चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज, दिल्ली में बढ़ा चौहान का कद, केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बना मॉनिटरिंग ग्रुप। तूफान दाना का असर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें कैंसिल, पूरी जाने वाले यात्री होंगे प्रभावित। रायपुर और बस्तर संभाग में 2 दिन बरसात। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी, छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को होगा भुगतान, वित्त विभाग से आदेश जारी। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से भरा नामांकन, बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी, आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। 2 दिन रायपुर में रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 25 को एम्स एनआईटी के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। क्या ब्रिक्स में पुतिन सुधारेंगे भारत चीन के रिश्ते, इसका ग्लोबल जीडीपी में 27% और कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सा, यही दुनिया की 28% जमीन, 44% आबादी। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने कहा 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे, अलग अलग सुनने की याचिका खारिज। झारखंड में जेएमएम की पहली दूसरी लिस्ट में 36 कैंडिडेट, सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से चुनाव लड़ेगी, बसंत सोरेन को दुमका से टिकट। देश में सामाजिक समरसता से बदलाव लाएगा संघ, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बोले समाज को संगठित होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार, अगली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव, 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी। ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, एजेंसी ने हाईकोर्ट में कहा था याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा सख्त आदेश देने को मजबूर न करे, जुर्माना कम लगाया। प्रियंका गांधी की जीत के लिए वाराणसी में रुद्राभिषेक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रचंड जीत की कामना की। मोदी बोले हम युद्ध नहीं बातचीत के समर्थक, कहा आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाने वाला शेखावत का बयान, बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेशाध्यक्ष बोले कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं समाज सड़कों पर उतरेगा। फिर 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम, गिल या राहुल में से किसी एक को मौका, दूसरे टेस्ट के लिए पॉसिबल प्लेइंग 11। एमपी में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करेगा, सीएम ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे, रीवा में मल्टी लॉजिस्ट पार्क भी बनेगा। क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले मेरे पास इस्तीफा नहीं, नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस घेरा। बबीता फोगाट बोली साक्षी किताब के चक्कर में ईमान बेच गई, कहा विनेश विधायक बनी बजरंग को पद मिला, दीदी तुमको कुछ न मिला। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी अजित गुट की पहली लिस्ट, 38 कैंडिडेट के नाम, बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 1.5 करोड़ लोगों ने की एडवांस वोटिंग, मस्क का ऑफर, चुनाव से पहले वोटिंग पर रोज एक व्यक्ति को 8 करोड़ दूंगा। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मिली मंजूरी, इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध, शेयर में 7% की रही तेजी। साक्षी बोली बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया, गीता ने कहा डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष कौन बनना चाहता था सबको पता, विनेश ने पूछा मुझे कौन सा लालच। रुपए 78,703 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना, इस महीने अब तक रुपए 3,506 महंगा हुआ, चांदी भी रुपए 99,151 प्रति किलो पर पहुंची। प्रियंका गांधी के नामांकन में पहुंचे हिमाचल सीएम, सुक्कू बोले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही प्रियंका, यह अच्छी बात। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। सेंसेक्स 138 अंक गिरकर 80,081 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 36 अंक की रही गिरावट, ऑटो और एनर्जी शेयर फिसले।